जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख से जो बोले, इहा उहा सच होवे। नानक दास मुख से जो बोले, इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। चतुर दिशा की नो बल अपना, सिर ऊपर कर तार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दासा दुख बिसार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। हर जन राखो गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। हर जन राखो गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। कंठ लाए अवगुण सब मेरे, दयाल पुरख बख्शंद। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। नानक दास मुख से जो
सच होवे, जो मांग ठाकुर अपने को, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने को, सोई सोई देवे। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 180। पिछले कथनों में यह चर्चा हो चुकी है, मनुष्य का मस्तक जो है वह दिव्य कोश है। इसमें आत्म शक्ति को प्रतीक किया गया। ब्रह्मपुरी है मानव तन। अमृत से ये घिरा हुआ है। जो इसको जानता है वह चिरायु को जीता है। उस पर भगवान की कृपा होती है और भागवत जनों की भी। इस नगरी के 8 चक्र हैं। नगरी की उपमा तन को दी है। आत्मदेव का इसमें वास है। नगरी इसलिए भी कि इसमें कितनी शक्तियां हैं। जैसे नगर में बहुत दुकान या मकान तथा नर नारी होते हैं, इसी प्रकार शरीर में बहुत से सेल हैं। वे अपना जीवन रखते हैं। अणु केंद्र, इनमें भी शक्तियां हैं। केंद्र जो दूसरे हिस्सों को शक्ति देते हैं। इसमें बहुत सेवक रहते हैं, सैकड़ों हजारों, जो रक्षा करते हैं। किसी नस में कोई शत्रु पैदा हो जाए तो वे उसको मारते हैं, खाते हैं। साधारणतया कीटाणु एक नस से दूसरी नस में रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा जाते हैं। शारीरिक शास्त्र के जानने वाले कहते हैं कि रक्षा करने वाले कीट एक नस से दूसरे नस में सीधे चले जाते हैं। ये उनके लिए अपवाद, एक्सेप्शन है। जैसे उत्सवों और ऐसे ही अवसरों पर सेवक के लिए अपवाद होता है। सिपाही के लिए नियम नहीं, दूसरों के लिए होता है। इस शरीर की रक्षा के लिए बड़ी भारी सेना है। इतनी सेना किसी देश की ना होगी। संसार के प्रबंध का तो ये बड़ा अच्छा नमूना है। इसमें सब कुछ पाया जाता है। चीनी बनती है, एसिड भी बनता है। इसी प्रकार नियम है। खट्टे मीठे रस पैदा होते हैं। एक दूसरे को बड़ी सहायता है। किसी के पैर के अंगूठे में कष्ट आ जाए तो आगे से सहायता पहुंचती है। सारे शरीर की शक्ति इसमें लग जाती है। मैंने शारीरिक शास्त्र के विषय में बहुत नहीं पढ़ा, केवल प्राथमिक ही समझा है। तन के अंदर ही विश्व का चित्र है। जय जय। यस, रोग आ जाना और बॉडी कैसे काम करती है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे महाराज ने कहा कि कैसे सब लगे रहते हैं, सब लग जाते हैं। और फिर अगर यही सेना अगर कमजोर हो जाए, है ना, तब बहुत कष्ट होता है, बहुत ज्यादा। पर असली सारी चीज मन से आती है, मन पे ही जाके टिकती है। मन बलिष्ठ, मन आत्मा के साथ एक होना बहुत जरूरी है। वहां पे वो तगड़ा होना बहुत जरूरी है। और सारी साधना ही उसी की है कि वह अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़ हो सके, बलिष्ठ हो सके। या बिल्कुल बहुत ही सुंदर दिन रहा आज। और बहुत बहुत सुंदर बैठके हुई। और या फिर आज संगीत की 2 बैठकें होती हैं।
तो बहुत बहुत अच्छी रही। एक होती है प्राइमरी, जहाँ पर साधक आते हैं और उनका उद्देश्य श्री अमृतवाणी जी तक पहुँचना होता है। वो बेसिक पहली पुस्तक पर वो रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। जिन्होंने पहली पुस्तक भी कर ली, श्री अमृतवाणी जी भी कर ली, वे दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे होते हैं या सुनाते हैं। बहुत अच्छा, जल्दी से सुना देते हैं। फिर हम लोग ताल और फिर और जो उसके साथ होता है वो होता है, वो करते हैं इकट्ठे। बहुत कृपा है गुरुजनों की, अनंत कृपा, बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है। और भी साधकों ने, जो साधक ट्यूशन देते हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों के साथ लिखनी आरंभ की कि क्लास शुरू होने से पहले लिखनी लिखो, राम नाम लिखो। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। दुबई भी पहुंची बुक्स दुबई में भी बच्चे हैं, तो किसी साधिका जी ने उनको भेजी बुक्स कि आप अब पढ़ाई जब ट्यूशन करेंगे उससे पहले करिए। यस, बच्चे ये लिखने के साथ साथ ही मेडिटेशन में चले जाएंगे। अलग से बैठना और ऐसे देखना कि टाइम हो गया कि नहीं एक दूसरे को चेक करते हैं। साधिका जी ने कहा कि अगर कोई बोलता है तो कहते बोल क्यों रहे हो, चुप करके लिखना है। ये बड़ों के लिए भी बहुत सुंदर है और बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर है। बहुत ही कृपा है, बहुत ज्यादा। या बहुत ही कृपा, बहुत बड़ी कृपा है महाराज की, सब महाराज की। प्रश्न आया कि एक बच्चे ने पूछा कि मैंने किसी की हेल्प की, मैंने किसी की हेल्प की, तो उस बच्चे ने जब मुझे जरूरत थी मुझे हेल्प नहीं की। क्या मुझे अगली बार उसकी हेल्प करनी चाहिए? यस। देखिए, टोटल संसार, तो बच्चे से अब क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपने जब हेल्प की, राइट, तो आपने इस उम्मीद से हेल्प की कि भाई मैं इसलिए हेल्प कर रही हूं ताकि मेरी हेल्प करे? आपके मन में ये था? आपके लिए मन में ये नहीं था कि एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी हेल्प करनी चाहिए? या बिल्कुल। और ये नहीं आया, ये आया कि ओ मुझे अब जरूरत पड़ेगी, ये हेल्प करेगा इसलिए मैं हेल्प कर रही हूं। तो जो भी आपके मन में है तो आपको फल वैसे ही मिलेगा। अगर आपके मन में था मैंने हेल्प की, अब ये मेरी हेल्प करेगा, और उसने हेल्प नहीं की, आपने बिजनेस डील किया, बिजनेस तो कभी चलता है कभी नहीं चलता, राइट? कभी तो ऊंचाइयों पे जा रहा होता है, कभी बिल्कुल थम जाता है, राइट? सो इसलिए अगर बिजनेस डील करते हैं तो फिर आपका तो उसमें तो घाटा मुनाफा होता है। लेकिन जब गुरु के लिए करते हैं, गुरु आज्ञा में रह के करते हैं, जब क्योंकि करना है इसलिए करते हैं, क्योंकि ये सही बात है, किसी को जरूरत है मैंने कर दी, बस फुल स्टॉप। अगर ऐसे करते हैं फिर तो प्रभु की बड़ी कृपा बरसती है, फिर तो बड़ी कृपा बरसती है। क्योंकि मुझे करना है इसलिए मैं, क्योंकि ये सही चीज है। बच्चे बोलते हैं ऐसे, ये बच्चों के आंसर्स हैं, क्योंकि ये सही चीज है इसलिए मुझे करनी है। सो मैच्योर, right? So mature, because it is the right thing to do. They know what is the right thing to do. That's it. There's no more talk. No more talk at all. बस करना है। या बिल्कुल। सो इसलिए जैसा इंटेंशन रखेंगे कर्म करने की, जैसा इंटेंशन रखेंगे कि हमारा कि हम लोग बना के रखें, इनसे काम आ जाएगा, इनसे काम आ जाएगा, इनसे काम आ जाएगा, बना के रखें। हाँ, कई होते हैं ऐसे जिनसे बना के ना भी रखो फिर भी काम आएंगे
बात तो ये है कि जिनसे ना भी बना के रखो वे भी काम आएंगे, आ जाते हैं काम, राइट। पर हमेशा नहीं हमें पता लग रहा होता कि वो हमारे काम आ रहे हैं लेकिन वो काम ही आ रहे होते हैं। जो गुरु के काम करते हैं वे काम आ रहे होते हैं, चाहे आपको चाहिए वो कि नहीं चाहिए या बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए समय तो हो गया है, पर हाँ, किसी के लिए हेल्प करनी है, कोई काम करना है, सत्संग के लिए करना है, इंटेंशन पक्की होनी चाहिए, किस लिए करे, क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, तब बात बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे हो गए बेटे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।